हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूँ मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। हम आपको 100 हेडलाइंस दिखाएं उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, जहां पर इस वक्त मुंबई के भांडुप अस्पताल में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कोविड अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए वहां पर पहुंचे। आप जानते हैं कि वहां पर भीषण आग लग गई और इस आग में 10 लोगों की मौत हो गई है। अभी ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं स्थिति का जायजा लेने के लिए। सनराइज अस्पताल जो कि एक मॉल के कैंपस में चल रहा था, सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक ड्रीम मॉल में कोविड अस्पताल कैसे चलाया जा रहा था, जिसके बारे में खुद मेयर किशोरी पेडनेकर ये कहती हैं कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी। यहां पर भीषण आग लगी। इस भीषण आग की चपेट में आकर 10 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। हालांकि अस्पताल प्रशासन ये कह रहा था कि उसके पास पूरी जानकारी थी, पूरे डॉक्यूमेंट्स थे, उनके पास इजाजत थी इस मॉल के अंदर अस्पताल चलाने की। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अगर अस्पताल ये दावा करता है कि उसके पास ये इजाजत थी कि वो एक मॉल के अंदर अस्पताल चला सके, तो फिर मेयर को इसके बारे में जानकारी क्यों नहीं थी? ये बहुत ही हैरान करने बड़े सवाल हैं इस वक्त। और जवाबदेही किसकी है मीनाक्षी? सवाल यही है कि 10 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। 12 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और देर रात जब ये आग लगी उस वक्त मंजर क्या था, इस बारे में दिनेश मौर्य की एक रिपोर्ट के जरिए भी हम दिखाएंगे। साथ ही ये भी बता दें कि जिस मॉल परिसर की तस्वीरें और जहां पर इस वक्त सीएम उद्धव ठाकरे मौजूद हैं, हैरानी इस बात की कि इसी परिसर में ना सिर्फ एक मॉल के परिसर में ना सिर्फ एक हॉस्पिटल चल रहा था, बल्कि एक और फ्लोर पर यहां पर शादी समारोह भी हो रहा था। तो अंदाजा लगाइए कितने लोग वहां पर उस वक्त मौजूद थे। सिर्फ हॉस्पिटल में 78 लोग मौजूद थे। 10 लोगों को जान गंवानी पड़ी। 68 लोगों को शिफ्ट किया गया है दूसरी जगह पर। दिनेश मौर्य हमारे संवाददाता मौके पर मौजूद है। एक रिपोर्ट उन्होंने भेजी है, पहले उस रिपोर्ट पर एक नजर। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अब जो है घटनास्थल पर पहुंच गए। उनके साथ बीएमसी के कर्मचारी, बड़े अधिकारी और मुंबई पुलिस के बड़े अधिकारी मौजूद हैं। और अब जो है मुख्यमंत्री घटनास्थल से जो आग लगी है मॉल में उसका ये जायजा ले रहे हैं। आपको बता दें, देखिए अभी भी मुख्यमंत्री जायजा ले रहे हैं और मॉल से अभी भी जो है धुएं की लपटें जो है वो उठ रही है और आग जो है वो अभी भी लगी। अब इन तस्वीरों को दोबारा देखिए। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मौजूद हैं इस वक्त घटना स्थल पर। पूरा जायजा लिया जा रहा है किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, कैसे फायर फाइटर्स ने आग को बुझाने का काम किया, जितने मरीज सकुशल बाहर निकल आए उन्हें कौन कौन से अस्पताल में शिफ्ट किया गया। लेकिन अहम सवाल ये कि ये अस्पताल, मौत का अस्पताल आखिर कैसे बन गया? ड्रीम मॉल, उसके अंदर सनराइज अस्पताल चलाया जा रहा है। और जैसे कि हमारे संवाददाता ये जानकारी दे रहे हैं कि ना सिर्फ यहां पर एक अस्पताल चलाया जा रहा था, बल्कि एक फ्लोर पर शादी समारोह का भी आयोजन किया जा रहा था। इस वक्त दिनेश मौर्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लापरवाही की इंतहा है, कोविड अस्पताल बना रखा है और फिर एक फ्लोर पर शादी समारोह का समागम भी चल रहा है। आखिर हो क्या रहा है ये मुंबई में? देखिए, यही दुर्भाग्य है कि जिस मुंबई शहर में हर महीने आग लगते और कई बड़े इसके पहले भी कई सारी बड़ी घटनाएं देखी थी कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं, शायद वो मीडिया से बातचीत करेंगे, हम कोशिश करेंगे उनकी बात जो है वो आपको सुना दे। वो ब्रीफिंग दी है जो है मुंबई पुलिस कमिश्नर ने। अब यहाँ पे जो है सीएम बढ़ते हुए आ रहे हैं और कोशिश करेंगे उनसे बात करेंगे। सीएम उद्धव ठाकरे अब किसी भी वक्त मीडिया से मुखातिब हो सकते हैं। हालांकि इससे पहले की ये तस्वीर हमने देखी जहां पर जो मौके पर फायर फाइटर्स की टीम है उन्होंने उनको इस बारे में पूरी जानकारी दी, ब्रीफ किया कि किस तरह से इस पूरे रेस्क्यू के काम को चलाया गया। आपको बता दें, इस आग पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन कूलिंग का काम अभी भी यहाँ पर जारी है और साथ ही सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है, क्योंकि अलग अलग मंजिल आग की चपेट में आ गई थी। इस वजह से
काफी घंटों से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। सीएम क्या बात कहते हैं, सीधी बात आपको सुनाएंगे, दिनेश हमें बताएंगे सीएम इस पूरे मामले पर इस ब्रीफिंग के बाद क्या जानकारी मीडिया के सामने रखते हैं। और ये उस वक्त की तस्वीर, कुछ ही मिनट पहले की ये तस्वीर, जहां पर फायर फाइटर्स की एक टीम के बीच सीएम उद्धव ठाकरे मौजूद थे, जिन्हें इस पूरी घटना के बारे में बताया गया। ये बताया गया कि आखिर कैसे यहां पर आग लगी और कैसे अब फिलहाल पूरे मामले की जांच चल रही है, क्योंकि कूलिंग का काम अभी भी चल रहा है, साथ ही सर्च ऑपरेशन भी चल रहा था इस पूरे मॉल के प्रीमाइसेस में, जहां पर ना सिर्फ एक हॉस्पिटल था बल्कि एक फंक्शन भी चल रहा था। कोशिश करते हैं सीएम फिलहाल क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। अरे क्या कुछ मिल ही नहीं रहा है, कुछ मिल नहीं रहा है भाई। बैठे पड़े भाई, तू आगे बैठा। गेल्या वर्षीची परिस्थिती आपल्याला आजही आठवत असेल। आपली आरोग्य सुविधा आणि वाढती साथ यांचं प्रमाण हे खूप व्यस्त होतं आणि म्हणून आपण राज्यभर जिथे जिथे शक्य असेल तिथे तिथे आवश्यकतेनुसार काही कोविड केअर सेंटर्स आणि हॉस्पिटलसाठी परवानगी दिली होती। त्याच पद्धतीने इकडे हॉस्पिटल हे सुरू होतं। या हॉस्पिटलला तात्पुरती परवानगी होती आणि ती परवानगी येत्या 31 तारखेला संपत होती। दुर्दैवाने आपल्याला हेही माहिती आहे की दुर्दैवाने मला वाटतं तळमजल्यावर पहिला मजला म्हणजे हॉस्पिटलच्या खाली असलेल्या दुकानं असतील, काय असेल ते असेल ते नोंद असेलच, तिथे आग लागली आणि ती आग पसरत पसरत वर गेली। तिथे जे रुग्ण, करोनाचे रुग्ण ॲडमिट होते त्यांच्यापैकी सर्वांना बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला गेला, मात्र त्यात मला आत्ता जी माहिती कळली त्याच्यामध्ये व्हेंटिलेटरवरती जे रुग्ण होते त्यांना हलवण्यासाठी नाही म्हटलं तरी थोडा अवधी लागला, कारण पहिले जे काही हलवू शकत होतो काही जण त्या बाजूला गेले, त्यांना आपण सुटका केली। हॉस्पिटलमध्ये बाकी रुग्ण होते त्यांची सुटका केली आणि व्हेंटिलेटरवरती जे रुग्ण होते त्यांची सुटका करायला थोडासा अवधी लागला आणि दुर्दैवाने त्यांचा मृत्यू झाला। एकूणच काय की अशा दुर्घटना घडल्यानंतर आपण सगळे जागे होतो, मग चौकशी लागते, तसेच याही बाबतीत चौकशी केली जाईल। जर याच्यामध्ये कोणाचा काही दोष असेल, गुन्हा असेल तर साहजिकच आहे कायद्याने त्यांच्यावरती कारवाई केली जाईल। अशा दुर्घटना होऊ नयेत, कारण काही 1-2 वर्षापूर्वी ऐसी दुर्घटना न हो, आपल्याला हे आठवत असेल ध्यान रखा जाएगा की कमला मिल मध्ये सुद्धा दुर्घटना घडली आणि याद होगा कमला मिल में भी ऐसी आग लगी, जीव त्याच्यात गेले आणि अशा दुर्घटना कई जाने गई थी। म्हणून मधल्या काळामध्ये मी ह्या सूचना सर्व राज्यभर दिलेल्या आहेत की जिथे जिथे मैंने पीछे पूरे राज्य में ऐसी जानकारी दी हुई है। सेंटर्स जी आपण फील्ड हॉस्पिटल उभी केलेली आहेत, जम्बो फॅसिलिटी म्हणून उभ्या केलेल्या आहेत, कोविड सेंटर, ऑडिट करा, फायर ऑडिट करा, अस्पताल, जम्बो सेंटर हमने बनाए हैं। दुर्घटना घडणार नाही, किंबहुना घडू देऊ नका, लेकिन इसमें कहीं भी दुर्घटना न हो, आग न लगे, इसका पूरा इंतजाम किया जाए। तरी देखील दुर्दैवाने ही दुर्घटना ह्या मॉलमध्ये घडली। आपल्याला ही कल्पना आहे, लेकिन इसके बावजूद भी वाढती साथ लक्षात घेतल्यानंतर आपण मॉल्स आणि सार्वजनिक एक्सिडेंटली इस मॉल में ये आग लगी है। लोकांची वर्दळ कमी व्हावी, येणं जाणं कमी व्हावं, अशा पद्धतीने सगळ्या सूचना आपण मॉल में अस्पताल इसलिए शुरू किया गया था ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेड मिले। ये एक टेम्पररी अस्पताल था। नुकसान म्हणजे त्यांच्या कुटुंबातील ज्यांचा मृत्यू झालेला आहे त्यांची मी दिलगिरी मागतो, दिलगिरी व्यक्त करतो आणि नक्की सांगतो जर जान गई है उसके प्रति मेरा असेल, दिरंगाई झाली असेल तर त्याची व्यवस्थित चौकशी होऊन जे कोणी त्याच्यात जबाबदार असेल त्यांच्यावरती कारवाई केली जाईल। पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। आप सारे लोग जानते हो जी सर, कल जो यहाँ हादसा हुआ, दुर्घटना हुई, पिछले 1 साल से हम कोरोना से लड़ रहे हैं जी। पिछले साल जब कोरोना की शुरुआत हुई तो बेड्स नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे थे, इसलिए हम सारे लोगों ने इकट्ठा होकर कोरोना के साथ लड़ाई करने की शुरुआत की। और लड़ाई करने के लिए आपको ये भी पता है
कि जहाँ भी ज़रूरत थी वहाँ हमने टेम्पररी हॉस्पिटल्स के लिए इजाज़त दी, क्योंकि देनी पड़ी। हॉस्पिटल्स हो या और कौन से हॉल्स हो, वहाँ हॉस्पिटल के लिए इजाज़त देनी थी। वैसे एक टेम्पररी परमिशन इस हॉस्पिटल को दी गई थी। आने वाले 31 तारीख को वो समाप्त होने वाली थी, लेकिन अब तारीख 25-26 है, 2-4 दिन पहले दुर्घटना हो गई। एक बात मैं जरूर कहूँगा कि अगर इसमें कुछ किसी की गलती होगी या कुछ भी अनदेखी होगी तो कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन फिलहाल जिन लोगों का मृत्यु हुआ है सारे परिवार की मैं क्षमा मांगता हूँ। फायर ब्रिगेड ने काम जो किया है, अच्छा काम किया है। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जो भी वहाँ आपत्तिग्रस्त थे उनको बचाने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग जो वेंटिलेटर्स पे थे उनको हम नहीं बचा सके। उनको शायद शिफ्ट करने के लिए ज़्यादा कुछ तैयारी की आवश्यकता थी, क्योंकि वेंटिलेटर पर अगर कोई हो तो वेंटिलेटर डिस्कनेक्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बहुत ही मामला गंभीर होता है। और इसलिए जिन लोगों का मृत्यु हुआ, मुझे कहा गया कि उसमें ज़्यादा करके वेंटिलेटर पर जो लोग थे उनका मृत्यु हुआ है। फिर से मैं उनके परिवार सर, इस मामले में क्या कार्रवाई की जाएगी? कॉम्पनसेशन है, कॉम्पनसेशन देंगे? कॉम्पनसेशन तो जरूर दे देंगे। कॉम्पनसेशन तो फिलहाल जैसे मैंने कहा कि ऐसी कभी कुछ दुर्घटना घटती है तो उसके बाद हम आंखें खुलती है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, इसलिए 2 महीने पहले ही मैंने सारे जितने अपने हॉस्पिटल है, आपको याद होगा विदर्भ में एक ऐसी घटना हुई थी, और उस वक्त मैंने सब पूरे महाराष्ट्र के जितने सारे हॉस्पिटल्स है उनको सूचना दी है कि शॉर्ट सर्किट हो, वायरिंग, फायर ऑडिट होना चाहिए। लेकिन ये जो आग लगी वो हॉस्पिटल में नहीं लगी, हॉस्पिटल के नीचे शायद कुछ ऑफिस होगा या दुकान होगा, वहाँ पर लगी और वहाँ से फैल गई है। और फिर से मैं एक बार कहता हूँ, कोरोना का संकट बढ़ रहा है, उस वक्त भी बढ़ रहा था। अपनी जितनी सारी आरोग्य के लिए व्यवस्था है वो उस वक्त कम पड़ रही थी, बेड्स नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे थे। इसलिए जहाँ भी आवश्यकता थी और आवश्यकता है वहाँ कुछ संस्थाएं आगे आई और उनको इजाज़त देनी पड़ी। यहाँ भी हॉस्पिटल का जो काम चल रहा था उसका भी आप रिपोर्ट लेंगे तो जो मुझे जानकारी मिली है कि हॉस्पिटल का काम ठीक चल रहा था, लेकिन आग लगी है वो इसके नीचे जो दुकान होंगे या ऑफिस होंगे वहाँ लगी है। सर, कितने लोग मिसिंग हैं, कितने लोग इंजर्ड हैं सर? अभी तक कोई जानकारी सर? नहीं, सारे के सारे लोग पूरे फायर ब्रिगेड के लोगों को नहीं, आप बताइए ना सर, कितने लोग मिसिंग हैं? क्या लोग अभी भी ट्रैप्ड है अंदर? नहीं, इसमें टोटल 78 लोग एडमिट थे, उसमें से 10 गायब हुए हैं। बाकी के जो 68 लोग हैं उसमें से कुछ दूसरे कोरोना हॉस्पिटल में गए हैं, कुछ अपने घर में चले गए हैं। तो वो लिस्ट हमारे पास में है, कुछ 7-8 नाम है, वो अभी और कंफर्म होना बाकी है। इसमें से टोटल कल के एडमिशन्स यहाँ पे कल 84 लोग आए थे। 84 में से 50 पुरुष और 34 स्त्रियां थी। तो उसमें से 84 में से टोटल 10 मयत है और बाकी के ठीक है, दूसरे हॉस्पिटल में है या फिर अपने घर में है। नो वन इज मिसिंग राइट नाउ? नहीं, मिसिंग यानी उनका कंफर्मेशन चल रहा है। ओके, वी आर ट्राइंग टू फ्यू पीपल आर देयर about whom we are still trying to confirm. जानेवारीमध्ये ऑडिट झालं होतं, फायर ऑडिट झालं होतं जानेवारीमध्ये, आणि तेव्हा जो रिपोर्ट दिला होता त्याचा योग्य रिपोर्ट नव्हता, तरी सुद्धा हॉस्पिटल चालू ठेवण्यात आलं होतं. एक सेकंड, मी पुन्हा एकदा सांगतो की काही वेळेला नाईलाजाने काही गोष्टी, जसं आज पुन्हा एकदा कोरोनाचं संकट भयानक वाढतं आहे आणि कुछ घटनाएं हमारे बस में नहीं होती। काही स्वयंसेवी संस्था असतील किंवा इतर डॉक्टर्स असतील, आणखीन कोणी असतील, त्यांची मदत घेणं आपल्याला एक आवश्यक लागलं। ऐसे मामलों में कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं, डॉक्टरों की मदत हम लेते रहते हैं। मॉल्सना आपण फायर ऑडिटसाठी सूचना दिलेल्या आहेत, त्यांच्यासाठी कई मॉल्स को हमने फायर ऑडिट की सूचना दे दी है। हे काही लोक करतात, काही लोकांना वेळ लागतोय, त्याबद्दल आपण आता कई मॉल्स ने अपने फायर ऑडिट कर ली है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें समय लग रहा है, उनको हम रिमाइंड करा रहे हैं। राज्यभर मी आज सूचना देतो आहे की जिथे जिथे असे हॉस्पिटल्स असतील तिथे पूरे राज्य में मैंने अब ये जानकारी दे दी है, जहाँ जहाँ ऐसे अस्पताल हैं वहाँ तुरंत फायर ऑडिट कराया जाए। आस्थापनात असतील, म्हणजे मॉलमध्ये असतील, आणखीन कुठे असतील
तर केवळ हॉस्पिटलचंच नव्हे तर संपूर्ण बिल्डिंगचं फायर ऑडिट हे केलं गेलंच पाहिजे. सिर्फ अस्पताल नहीं बल्कि पूरी इमारत का फायर ऑडिट करवाया जाए. आणि त्याच्याबद्दल पोलीस तपास तर नक्की होईल. मात्र मी आपल्याला एक विनंती करतो की अजूनही आतमध्ये आग थोडी धुमसते, मला असं कळलं, म्हणून आतमध्ये कोणी जात नाही होत. मैं आप सभी को ये निवेदन करूंगा कि अंदर अभी भी आग जो है रह रहकर उठ रही है, इसलिए अंदर मॉल के अंदर जाने की कोई पत्रकार कोशिश न करें, अंदर जाकर विजुअल बनाने की कोशिश न करें. आज सुद्धा आता सुद्धा आपले फायर ब्रिगेडचे जवान धुमसणाऱ्या आगी अंदर हमारे फायर ब्रिगेड के जवान लगातार काम कर रहे हैं. नुकसान भरपाई और आग को बुझाने की कोशिश युद्ध स्तर पर जारी है. ज्या कुटुंबियांचं नुकसान त्यांच्या प्रिय व्यक्ती गेल्यामुळे झालेलं आहे ते तर आपण भरून काढू शकत नाही, परंतु जिन लोगों के रिश्तेदार इस दुर्दैवाने याच्यात झालेलं दुर्घटना में मारे गए हैं उनकी क्षति तो हम पूरी नहीं कर सकते. देऊ. सर इस मुद्दे के अलावा बीजेपी बोल रही है कि जो भी महाराष्ट्र में चला उस पर कोई कंट्रोवर्सी जरूर देंगे, सरकार जरूर देगी. तो सीएम उद्धव ठाकरे को मीनाक्षी हमने सुना, जिन्होंने ये बात कही कि जिसकी लापरवाही है उसके खिलाफ एक्शन जरूर होगा, लेकिन एक बड़ी बात सीएम बता रहे हैं कि उन्हें जिस हिसाब से अभी तक की पूरी टीम ने यहां ब्रीफिंग दी है उसके मुताबिक नीचे की मंजिल पर ये आग लगी थी और ऊपरी मंजिल पर जो कोविड केयर सेंटर चल रहा था, ये पिछले 1 साल से यहां पर कोविड केयर सेंटर चल रहा था, जिसकी परमिशन भी आने वाली 31 तारीख तक थी. और इस बीच उन्होंने ये भी बताया कि नीचे की मंजिल पर जब ये आग लगी तो ये आग ऊपर जो हॉस्पिटल था उसको भी इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया, जिस वजह से 10 मरीजों की जो जान गई है उसमें ज्यादातर वो मरीज थे जो वेंटिलेटर पर थे. 78 लोग उस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद थे. 68 लोगों को यहां से सुरक्षित निकाल लिया गया है. 10 लोगों की इस दर्दनाक हादसे में जान गई है. दिनेश मौर्य भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे. महत्वपूर्ण बात यह है कि फायर ऑडिट हमेशा कराने के लिए तब क्यों कहा जाता है जब हादसा हो जाता है, पहले से इस दिशा में क्यों नहीं सोचा जाता. आज 10 लोगों की जान चली गई, तब मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि फायर ऑडिट करवाया जाएगा. इस पर भी हम जानकारी लेंगे संवाददाता दिनेश मौर्य से. एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं. हाय, आई एम सुरभि शर्मा. खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं. जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ.